बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है चैप्टर नंबर 11 करेंगे। बच्चों के बेहद इसरार पे आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, इंट्रोडक्शन इसका देंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो आपने मैट्रिक में भी चीज़ें पढ़ी हैं वो थोड़ा सा हम रिमाइंड करवाते हैं आपको, ठीक है, जो हम यूज़ भी करेंगे अब इसके अंदर भी ना। तो उसमें सबसे पहले जो आप जो करेंगे वो क्या है, रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, तो नंबर 1 पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, साइन, कॉस, टेन। जो साइन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नंबर 2 पे क्या आता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये आपने मैट्रिक में किया हुआ है सबने, लेकिन अब ये आपको यूज़ करने हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, ये तो रेशोज से, और अब दूसरी चीज़ क्या है जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। फिर तीसरी चीज़ इसमें जो आपने पढ़ी हुई है मैट्रिक में, वो है एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका, आप बेस पे हैं, बेस से ऊपर की साइड पे देखेंगे। ठीक है, बेस से देखेंगे यानी आपका आई लेवल कहाँ होगा, ये होगा। ये होगा आई लेवल आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो थीटा आपका ऊपर की तरफ, आप देखेंगे एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा एलिवेशन के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका टॉप टू बॉटम बनता है। ठीक है, यानी टॉप से आप बॉटम की तरफ देखेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे, यानी आप टॉप बिल्डिंग में ऊपर खड़े हुए, ऊपर की साइड से आप नीचे देखेंगे तो एक एंगल आपका कहाँ बनेगा, नीचे ऊपर की साइड पे बनेगा, जिस लेवल पे आप खड़े हुए, यानी आपका आई लेवल आपका ऊपर होगा। ये आपका आई लेवल है। ठीक है, एक आपका एंगल यहाँ बनेगा डिप्रेशन में,
ठीक है, और एक एंगल आपका ग्राउंड पे बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, ये तो बात हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर इसमें जो आप इसमें एक और चीज़ यूज़ करेंगे वो है इसमें सम ऑफ ट्राइंगल। सम ऑफ ट्राइंगल कब यूज़ करेंगे? जब आपको टू एंगल्स गिवन होंगे, यानी जैसे आपको दो एंगल गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन है, आपसे कहे जा रहे हैं कि गैमा निकालें। तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल से आपके पास अगर दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल निकालना है तो आराम से आपसे निकल सकता है एंगल। और पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ करते हैं? जब आपको दो साइड कोई दी हुई और एक साइड आपको फाइंड करने के लिए कहे, तो उस वक्त आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखते हुए इस एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री गामा है और उसमें आपको क्या दिया है? फर्स्ट का पार्ट है, उसमें साइड्स आपको गिवन है, साइड ए गिवन है और साइड बी गिवन है। ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। सॉल्व द ट्राइंगल। अच्छा, अब याद रखिएगा जब भी सॉल्व द ट्राइंगल आएगा इसमें आपको ईच ट्राइंगल हैव 6 एलिमेंट्स। ठीक है, 6 एलिमेंट्स होते हैं ईच ट्राइंगल। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स किस तरह से होंगे कि जब आप एक ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल, उससे समझाती हूँ मैं आपको। राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए आपने, ये आपका ए है वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है। ठीक है, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ठीक है, ए पे हमेशा क्या बनता है? अल्फा। बी पे क्या बनता है? बीटा। सी पे बनता है गैमा। ठीक है, ये 3 एंगल बनते हैं आपके, ए पे अल्फा, बी पे बीटा, सी पे गैमा, 3 एंगल बनते हैं। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ठीक है, अब आपको जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है? ए गिवन, साइड ए गिवन है, वो कितनी है? 4 मीटर। और साइड बी गिवन है, वो है आपकी 3 मीटर। ठीक है, और साथ साथ आपको गामा गिवन है, वो कितना है? 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, अच्छा अब देखें आपको जो है दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? क्या लगाएंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बाय यूजिंग ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो बेस है इस वक्त वो क्या है? बी है। परपेंडिकुलर क्या है? ए है। अगर आप अल्फा के अपोजिट देखेंगे, अल्फा के अपोजिट क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो बेस कितना है आपके पास? बी है,
और आपके पास परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए है, तो ए रख दें यहाँ पे, ए स्क्वायर रख दें, यहाँ पे क्या रख दें, बी स्क्वायर रख दें, और यहाँ पे सी स्क्वायर रख दें। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें डालें। वो क्या क्या है आपके पास, ए 4 है, बी 3 है, ए 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एज इट इज़। स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16, मिल के कितने हो जाएंगे 25, और ये आ गया सी स्क्वायर। लेकिन आपको तो सी चाहिए, खाली सी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कैसे हटाएंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास फर्स्ट आंसर। ठीक है, सी 5 आ गया। अब देखें आपके पास एंगल एक गिवन है, आपको हर ट्राइंगल, जो भी आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपको सॉल्व द ट्राइंगल जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें आपने 6 एलिमेंट्स निकालने हैं, यानी 3 साइड्स निकालनी है और 3 ही एंगल निकालने हैं। इसमें 2 साइड्स दी हुई थी, हमने तीसरी निकाल ली, यानी साइड्स कंप्लीट हो गई हमारी। अब गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री, अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है और बीटा निकालना है। तो जब अल्फ़ा निकालेंगे तो उसमें आपने क्या क्या यूज़ करना है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी अल्फ़ा जब आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए है, और बेस यानी बी है। ठीक है, और टेन अल्फ़ा, ठीक है, यानी ए अपॉन बी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और 10 अल्फ़ा। जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो हम उसका क्या ले लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं, यानी 4/3 ले लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबको सॉल्व करना आता है, किस तरह से करेंगे, ये देखें, ये लीजिए, ये शिफ्ट के साथ 10 प्रेस करें। ठीक है, ये मैंने 10 प्रेस किया, देखिए 10 इन्वर्स आ गया। अब देखिए 10 इन्वर्स आ गया, अब आपने क्या लिखना है, 4/3, 4/3 था आपका, 4/3 लिखेंगे। फिर ये 4 आपने प्रेस किया, ये देखिए ये वाला ये प्रेस करें, ये देखिए अपॉन आ गया, ये देखिए 3 लगाएं, 3 प्रेस कर दिया। अब साइड पे आइए, ये ब्रैकेट क्लोज करें, ये देखिए 10 इन्वर्स आ गया, ये देखें 53.13 आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 53.13। ठीक है, अच्छा अब देखें आपको जो आंसर जो है वो इसमें नहीं मिलेगा, आपको आंसर जो है वो किस में मिला हुआ है, डिग्री में और मिनट्स में मिला हुआ है आंसर। ठीक है, उसको आप कैसे करेंगे, ये तो डिग्री है, 53 डिग्री है, लेकिन 13 जो है वो आपके कितने हैं, उसको आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल डेसिमल 13 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 53 डिग्री और 8 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, ये देखें मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, डेसिमल के बाद आपने 13 लेना है, यानी पॉइंट लगाया और 13 लिखा आपने, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप किससे, 60 से। ठीक है, ये देखें ये आ गया आपका, ये डेसिमल वैल्यू 7.8 आ गई। ठीक है, 7.8 अप्रोक्सीमेट 8 होती है, तो 8 मिनट्स आ गए, यानी 53 डिग्री और 53 डिग्री और 8 मिनट्स। तो आपका आंसर जो है यही दिया हुआ है। ठीक है, बुक में पीछे। अच्छा, अब आपके पास देखिए गामा भी आ गया है, अल्फ़ा भी आ गया है, अब आपने क्या निकालना है, बीटा निकालना है। देखें सबको पता है जब भी 2 एंगल गिवन होंगे, तीसरा एंगल निकालने के लिए आपने क्या लगाना है, सम ऑफ ट्राइंगल लगाना है। सम ऑफ ट्राइंगल फार्मूला क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जी, तो ये सम ऑफ ट्राइंगल का आप लगा लेंगे फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा आपने निकाल लिया है, कितना आया था 53.13, और बीटा आप फाइंड करेंगे यहाँ पे, और गामा भी आपको गिवन है वो कितना है 90 डिग्री है।
तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फ़ा और गामा को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ आएगी उसको हम माइनस कर देंगे किस में से, 180 में से। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, बीटा इधर ही पड़ा रहेगा और 180 ये माइनस कितना हो जाएगा 53.13 और प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले प्लस कर दें फिर उसको माइनस कर दें 180 में से। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बीटा का वो आएगा बीटा इज इक्वल्स टू 36.87। ठीक है, अगेन आपके पास 87 आ गया, इसको आपने वही कन्वर्ट करना है किस तरह से, 36 तो आपके पास डिग्री आ गया है। ठीक है, 36 डिग्री आ गया है, लेकिन 0.86 को आप क्या करेंगे, 0.87 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, कितना आंसर आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52.2 आ जाएगा। तो 52 जो है आपका क्या आ जाएगा, मिनट आ गया, 52 मिनट। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया, किस तरह से आप निकालेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये आप लोग के लिए फिर ईजी हो जाएगा, आप सेम एज इट इज़ आंसर जो है अपने एग्जामिनर को दे सकेंगे। ठीक है, तो ये 3 आंसर आपके पास आ गए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा भी आ गया है, ए बी सी भी आ गया, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो सेम यही है चीज़, लेकिन वहाँ पे जो है अब आपको गिवन है जी, वहाँ पे आपको गिवन है, ए गिवन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बी गिवन है। ठीक है, ए और बी गिवन है, तो आपने इसको सेम इसी प्रोसेस से करना है। ठीक है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोनों सेम है, यहाँ पे भी ए और बी गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क होंगे, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में आपको सी गिवन है और बीटा गिवन है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है इसका। अब देखिए यहाँ पे आपको सी गिवन है 8 मीटर और बीटा गिवन है 42 डिग्री और 30 मिनट्स, और इसके अलावा आपके पास गैमा, तो सारे पूरे फुल क्वेश्चंस के लिए तो गैमा इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें आपको गिवन है। तो इसके लिए अब आप दोबारा से जो है वो अपना ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर लिया, ये ए, ये बी और ये सी। सी पे गैमा सबको पता है। ठीक है, ए पे अल्फ़ा और बी पे बीटा, और ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो सी आपको गिवन है, कितना गिवन है, 8, 8 गिवन है, यानी हाइपोटेन्यूज गिवन है। और आपको क्या गिवन है, एंगल कौन कौन से गिवन है, बीटा और गैमा गिवन है। ठीक है, अल्फ़ा निकालना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है कि 2 एंगल आपको गिवन है, तीसरा एंगल निकालना है। किससे निकालेंगे, सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सम ऑफ ट्राइंगल ही लगा लें। तो बाय यूजिंग सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यू डालें यहाँ पे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इस जगह पे 42 डिग्री है और 30 मिनट्स हैं, 42 डिग्री और 30 मिनट्स, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, 30 मिनट्स को आपने डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म में करना है। तो किस तरह से करेंगे, 42 डिग्री और प्लस 30/60, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, यानी 1/2 डेसिमल फॉर्म इसकी करें तो क्या होगी, 0.5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 42.5 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 42.5 इसको याद रखा करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपने अपने दिमाग में रखना होता है, इसकी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की आप कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी नहीं है। आपने जो है इसको चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जब भी 30 आएगा तो 30 का आपने क्या लेना है, 0.5 लेना है। ठीक है, तो 0.5 को आपने इंक्लूड कर देना है किसके अंदर, 42 डिग्री के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 42.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बीटा आ गया 42.5 डिग्री, अल्फ़ा आपने फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करेंगे,
बीटा आपके पास कितना आ गया 42.5 और प्लस गैमा आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है, तो अल्फ़ा आपका एज इट इज़ रहेगा। तो 180 में से आपने माइनस कर देना है किसको, 42.5 और प्लस 90 डिग्री को, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे आप, ऐड करके इसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 47.5, ठीक है। अच्छा आप देखो फिर वही 0.5 आ गया, अभी आपने 0.5 लेकर आए थे, किससे लेकर आए थे, 30 मिनट से लेकर आए थे। तो आपके पास जब 0.5 आया तो उसको अगेन आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 47 डिग्री, और करके भी लिख सकते हैं इसको कि 47 डिग्री और 30 मिनट्स, ठीक है। ये आपका बुक वाला आंसर आ गया, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 47 डिग्री और 30 मिनट्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास अल्फ़ा। अब देखिए तीनों एंगल हो गए, अल्फ़ा भी हो गया, बीटा भी हो गया, गैमा भी हो गया। अब आ जाइए साइड की तरफ आ जाए, सी आपको गिवन है, आपने ए भी निकालना है और बी भी निकालना है, ठीक है। ए निकालने के लिए आपने या तो साइन, साइन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, साइन के साथ अगर लेंगे तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा, अगर कॉस लेंगे तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही हाइपोटेन्यूज यूज़ होता है, ठीक है। टेन के अंदर हाइपोटेन्यूज यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो टेन के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमने निकालना है अभी, जैसे सी अभी ना ही परपेंडिकुलर है ना ही बेस है, तो हमें हर हाल में या तो कॉस लेना पड़ेगा या फिर साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक साइड हमें फाइंड करनी है और एक आपके पास गिवन है, तो एक साइड फाइंड कर लेंगे, दूसरी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तीसरे के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम है, वो तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो जल्दी से फिर एक साइड फॉरन फाइंड कर लेते हैं हम। तो क्या लगाएंगे आप इसमें कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें लगाऊं साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जब इसको आप अल्फ़ा को आप लेंगे तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है और उसके साथ जो है वो बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, ए है, परपेंडिकुलर ए है, और बेस हाइपोटेन्यूज कितना है, सी है, हाइपोटेन्यूज सी है, और सी आपको फाइंड है, सी कितना है आपके पास, सी कितना है आपके पास 8 मीटर, तो सी की जगह पे आपने 8 डाल देना है, यानी साइन अल्फ़ा कितना है आपके पास 47.5, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ये वाली वैल्यू लेंगे 47.5 लेंगे, क्योंकि 30 मिनट्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे, और इज इक्वल्स टू ए आप निकालेंगे, सी आपके पास है, सी कितना है आपके पास 8 है, ठीक है। जाहिर बात है ए निकालने के लिए 8 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, 8 अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी 8 मल्टीप्लाई साइन 47.5, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे तो ए आ जाएगा आपके पास, तो इसको आप निकालें कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर में निकालेंगे इसको तो आ जाएगा आपके पास 5.8, तो 5.8 मीटर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ये आ गई आपके पास दूसरी साइड, ठीक है। पहली साइड आपकी सी थी, दूसरी साइड आपके पास ए आ गई, अब आपने क्या निकालनी है, साइड बी निकालनी है। तो साइड बी निकालने के लिए यानी थर्ड साइड निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय यूजिंग, मैं इधर ही कर देती हूँ इसी जगह पे, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना था यहाँ पे आपके पास, वो था यहाँ पे 8, सी था, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर, पहले ये डाल लें ताकि आपको पता चल जाए। हाइपोटेन्यूज क्या है, सी स्क्वायर है, बेस क्या है, बी है, बी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है,
ए स्क्वायर है। अब आपके पास यहाँ पे किस किस की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, सी कितना है 8, 8 स्क्वायर, और ए है आपके पास, ए कितना है 5.8 स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर आपका एज इट इज़। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, वहाँ इसको लेके जाएंगे तो माइनस करेगा, यानी 8 स्क्वायर माइनस के 5.8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 30.36, 30.36 मीटर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी आपको बी निकालना है, बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब रूट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5.5 मीटर, ये आ गया आपके पास बी। ठीक है, जी अब देखिए मैंने इसका फोर्थ पार्ट आपको करवा दिया है। ठीक है, जिसमें एक साइड दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था। ठीक है, अब जो आपके जो आगे फिफ्थ पार्ट है, पार्ट 5 है इसका। ठीक है, 5 में भी यही है कि इसमें यहाँ पे आपको एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है। तो आपके पास ये दो जो है होमवर्क के हैं, फिफ्थ और सिक्स पार्ट। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन 5 एंड 6। जी हमने ये जो आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो को आप तक बहुत अच्छे तरीके से नई वीडियो लेकर आएँ आपके सामने। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।